नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है पतिव्रता नारी की कहानी, पहाड़ की सच्ची और चर्चित कथा। रामी बौराणी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति बलवीर सिंह फौज में भर्ती होने चला गया था। सास और बहू में बहुत ज़्यादा प्यार था। वह दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती थी और रामी बाहर जाकर गाय बकरी को चराने का और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती थी। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाई जा रही थी। वह दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे और अब देखते ही देखते 12-13 साल बीत गए और रामी का पति नहीं लौटा, ना उसने अपनी खबर भेजी। रामी को पूरा यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मियों में खेतों में काम करते करते थक गई। उसने अपने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी की सारी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मगन रामी को खबर ही नहीं चली कि सारी औरतें कब घर चली गई। काम और बहुत ज़्यादा गर्मी से वह बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा था। रामी ने सोचा कि थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वह काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज़ आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। साधु रामी को देख उसके समीप आया। रामी ने उसका परिचय पूछते हुए, रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु बोलता है, और तेरा पति कहाँ है? रामी कहती है, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनके इंतजार में काट रही हूँ। साधु बोलता है, क्यों? उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर भी नहीं ली, और तू तो उसे याद नहीं आई और ना उसे अपनी माँ याद आई। रामी को साधु की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने उसको अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जिंदगी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल रामी बौराणी, छाँव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को उसका भाव कुछ ठीक नहीं लगा। वह रामी को परेशान करने लगा था। रामी गुस्से में कहती है, दूर हट जा साधु, मैं इस कुदाल से तुझे मार दूंगी। जिस कुदाल से रामी खेत की गुड़ाई कर रही थी। रामी ने कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये मांग टीका और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह की बात कर रहा है तू? रामी ने फिर उसे धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जा यहाँ से। आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो नाराज हो गई रामी बौराणी। क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है। चल छाँव में बैठ, आराम कर। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी।
अब यह सुनकर रामी का पारा और चढ़ गया। वह बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही शौक है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा और रामी ने कहा, चुपचाप यहाँ से चले जा। ये दिख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सर पे मैं दे दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से डर कर चला गया। अब साधु उसके गांव पहुंचा। वहाँ रामी के घर पहुंच गया। रामी की सास ने वह भिक्षा मांगने लगा। माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट कर आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए बोला, माँ, भूखे पेट भजन न होता। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें करते हैं। पेट भर के भोजन करवा दो। रामी की सास साधु को बोलती है, बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। और फिर इतने में रामी भी खेत का काम करके घर आ जाती है। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर से गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तुम मेरे घर तक पहुँच गया। बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई और सास ने रामी से पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ, ये कोई साधु नहीं, छल कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा और सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी तो साधु ने देखा कि भोजन केले के पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या है? अब मैं पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस थाली पर रामी का पति भोजन करता था। रामी को अब हद से भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में पूरी लाल हो गई थी और वह बोली, तूने अब इतनी नीचता की हद पार कर दी है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? कि रामी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचंका रह गया था। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ धीरू, और रामी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। और यह कहकर वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। और रामी और उसकी सास का अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।